नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए यूपी टीवी 7 चैनल को सब्सक्राइब करें। कानपुर, पटाखों से बच्चों को हो सकती हैं बीमारियां, जाने बचाव के उपाय। अगर यह आपके बच्चे की पहली दिवाली है तो जाहिर है आप इसे लेकर काफी उत्साहित होंगे, लेकिन अपने मजे के चक्कर में इस बात का ध्यान रखना ना भूलें कि नवजात शिशु को शोर, पटाखों और भीड़ से बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि इससे वह बीमार पड़ सकता है या उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। वास्तव में नवजात शिशु के स्वास्थ्य की अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। उसे धुएं और पटाखों के शोर से बचाना बहुत जरूरी है। वहीं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधिका पांडे ने दिवाली में शिशु को बचाने के उपाय बताए। आपको बताते चले कि बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधिका पांडे ने बताया कि पटाखों के धुएं से नवजात बच्चों को न केवल सांस से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, बल्कि यह शरीर के अन्य हिस्सों के लिए भी खतरनाक है। डॉक्टर के अनुसार दिवाली पर पटाखों का शोर और धुआं आपके नवजात के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पटाखों की आवाज 160 डेसिबल तक जा सकती है, जबकि एक नवजात की केवल 85 डेसिबल से अधिक लेवल पर ही सुनने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। वहीं आतिशबाजी की वजह से वातावरण में फैले केमिकल्स और धुएं की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे हृदय गति घटती बढ़ती रहती है और पल्स रेट में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। ऐसे में नवजात के दिमाग पर असर पड़ सकता है, लिहाजा नवजात को जितना संभव हो तेज आवाज से बचाना चाहिए। नवजात को धुएं की वजह से एलर्जी भी खतरा रहता है, इसलिए बच्चों को पटाखों से जरूर बचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुलाबी ठंड भी शुरू हो चुकी है, इसलिए नवजात बच्चों को गर्म कपड़े पहनाने चाहिए। नवजात बच्चों को पहली ठंड से बचाना बहुत जरूरी होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर निधिका पांडे, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी दो चीज़ों के बारे में जो आने वाले समय में आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। पहला तो ये जो गुलाबी ठंड आ रही है, जिसके बारे में आपको जानना ही नहीं ज़रूरी है, बल्कि अपने बच्चों को उससे बचाना भी ज़रूरी है। इस बदलते मौसम में मच्छरों का आना, साथ ही साथ सर्दी जुकाम लग जाना बहुत कॉमन है, इसलिए एक्सट्रीम ठंड से बचा के रखें। ठंड शुरू होते ही अपने बच्चों को पूरे कपड़े पहना के रखें। आजू बाजू घर में जमा हो रहे पानी से अपने बच्चों का बचाव करें, और साथ में मॉस्किटो रिपेलेंट यानी मच्छर से बचाव को पूरी तरीके से फॉलो करें। मच्छर से बचाव के लिए क्या कुछ करना है? कुछ पेरेंट्स जागरूक नहीं हो पाते। बिल्कुल सर, एक्चुअली जो समय है ये, इस समय में डेंगू बहुत फैल रहा है, तो इसका बीमारी होने के बाद बचाव करने से बेटर है पहले ही जागरूक हो जाए। घर के आजू बाजू फ्रेश वाटर जहाँ इकट्ठा हो रहा है, जैसे दिवाली का समय है, हम गुलदस्ते लगाते हैं जिसमें थोड़ा पानी हो रहा है, कूलर का पानी हो सकता है अभी तक बचा हुआ हो, तो उसको हटाएं। साथ में कहीं भी ठहरा हुआ पानी ना रहे। बाहर निकलने के पहले आप पूरे आस्तीन के कपड़े पहने। दूसरी चीज़, मॉस्किटो रिपेलेंट आते हैं, उनका प्रयोग करें घर में। और आने वाले दिवाली के समय में पटाखों के शोर से भी अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि आने वाले समय में नवजात शिशुओं को उस शोर से काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए कोशिश यही रहे कि पटाखों का कम से कम इस्तेमाल करें और अपने नवजात शिशुओं को हाई इंटेंसिटी वाले साउंड से बचा के रखें। हाई इंटेंसिटी वाली साउंड होती है, उससे हम बचाने की क्या उपाय करने चाहिए? दिवाली के टाइम अपने घर के खिड़की दरवाज़ों को बंद करने की कोशिश करें। ना ही ये साउंड इफ़ेक्ट करता है, साथ में पोल्यूशन का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो सांस रोग जो है वो भी बहुत कॉमन है इस सीज़न में। आप देखोगे ओपीडीज़ में सांस रोग संबंधित सर्दी जुकाम बहुत बढ़ जाता है, साथ में कई बच्चों को सुनने में तकलीफ़ हो रही है। उसका कारण यही है, तो उससे बचने के लिए आप बाहर कम से कम जाएँ, शोर के टाइम पे खिड़की दरवाज़ों का बंद करें, और आजू बाजू लोगों को जागरूक करें कि कम से कम पटाखों का इस्तेमाल बच्चों के क्या कान में कॉटन वगैरह भी लगाने चाहिए? नहीं, कॉटन लगाने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मेज़ यही है कि आप शोर को कम करें और साथ में आजू बाजू लोगों को जागरूक करें कि हम पटाखों का कम से कम इस्तेमाल करें।